देखी है माँ से निकलने के बाद? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? 8 फरवरी 2025 रात के करीबन 9 बजे YouTube पर एक शो अपलोड किया जाता है। उसके बाकी के पार्ट्स को कट करके फेमस यूट्यूबर के कुछ ऐसी जोक्स, ऐसी गंदी स्टेटमेंट्स क्रैक की जाती हैं। आपस में वो लोग बहुत जोर से हंस रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं इतनी गंदी स्टेटमेंट को पास करते हुए, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस शो का नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट, लेकिन इसको हर कोई नहीं देख सकता। जो स्पेसिफिक मेंबर्स हैं, जो पेड हैं, वो ही इनको देख सकते हैं। लेकिन जब ऐसी स्टेटमेंट इंटरनेट पर वायरल होनी स्टार्ट हुई तो आसपास की चीजें कट करके जो स्पेसिफिक इस शो में इन्वॉल्व हैं, स्पेशली रणबीर अलावादिया जो अपना पॉडकास्ट चलाते हैं, 2024 में उनको नंबर 1 सो कॉल्ड क्रिएटर का अवार्ड मिला था, जिसके बाद उन्होंने इतनी गंदी स्टेटमेंट दी है। आशीष चंचलानी जी इसमें है, एक और गर्ल है। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को सुन लेंगे तो सीरियसली आपका सर शर्म से झुक जाएगा और आपकी रगों में खून खौलने लगेगा। इस टाइम सीरियसली ये न्यूज बोलते समय भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि कैसे कोई इतना फेमस यूट्यूबर अपनी जबान पर लगाम नहीं दे पाया। खैर, ये जो शो है ये है इस तरीके का कि इसमें अनलिमिटेड गालियां दी जाती हैं, गालियां और बहुत ही बकवास टॉक की जाती है, लेकिन वो सब एक दायरे में। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है और इस तरह की स्टेटमेंट्स आई है ना सामने, जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। तभी ये न्यूज हर जगह इस समय वायरल हो रही है। क्या है पूरी स्टेटमेंट्स, क्या है पूरा किस्सा, डालते हैं इस रिपोर्ट पे एक नजर। जब इस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट अपलोड किया गया तो अभी तक 7 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। देखने के बाद लाखों की संख्या में लोग आगे इसको जो है शेयर करते जा रहे हैं। और ऐसे में ये जब स्टेटमेंट्स आई हैं सामने तो इनके खिलाफ एक्शन तक लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सोशल मीडिया पर जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सो कॉल्ड अपनी बहुत अच्छे इमेज बनाकर बैठे हुए हैं, उनको एक छोटे बच्चे, यंगस्टर और बूढ़े इंसान हर कोई दिखता है, वो इस तरह के स्टेटमेंट्स कैसे दे सकता है, वो भी पेरेंट्स से रिलेटेड। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यदि इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है तो क्या क्या कार्रवाई होगी, और साथ ही आखिरकार इसने जो बोला है वे कहाँ बोला, क्यों बोला, कब बोला, और इसके बारे में आज पूरी कहानी के माध्यम से हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये सच्ची घटना है। महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी बॉम्बे का एक इलाका है खार। वहां का एक स्टूडियो बना हुआ है वहीं पर, जहां पर अलग अलग शूटिंग वगैरह होती रहती है। कई दिन पहले एक मशहूर यूट्यूबर जिनका नाम समय रैना है, और मशहूर यूट्यूबर ने अपना ही एक कार्यक्रम बनाया हुआ है जिस पर कॉमेडी की जाती है, और उस कार्यक्रम का नाम रखा हुआ है इंडियाज गॉट टैलेंट। दरअसल इसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से लड़के लड़कियां आते हैं, शामिल होते हैं, बाकायदा उनका इंटरव्यू लिया जाता है। उन्हें अपने शो में 90 सेकंड का समय दिया जाता है। 90 सेकंड के अंदर उन्हें कुछ ऐसा करना होता है जिससे वो अपने अंदर का छिपी हुई प्रतिभा यानी टैलेंट को दिखा सकें, प्रेजेंट कर सकें, और उसके बाद उनका ये टैलेंट दिखाकर उस वीडियो को अपलोड किया जाता है। और ऐसे लोगों को समाज के अंदर से निकाले जिनको कभी मौका ही नहीं मिल पाता कि कुछ इस तरीके की जो सोच रखते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इन्होंने एक प्रोग्राम इन्वेंट किया। लोग इस प्रोग्राम में भद्दी भद्दी बातें करते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। जब ये प्रोग्राम शूट किया जाता है तो वायरल होता है, जिसका हिस्सा बहुत ज्यादा उसमें जज की भूमिका में आए थे मशहूर यूट्यूबर जिनका नाम है जसप्रीत सिंह, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा, समय रैना, रणबीर अलावादिया। अब इसमें बातचीत का सिलसिला चल रहा था। अब एक जो कंटेस्टेंट होता है उससे बातचीत कर रहे होते हैं, तभी उससे जो मशहूर यूट्यूबर है जिनका नाम है रणबीर अलावादिया, वो उनसे एक सवाल करते हैं। ये जो सवाल मैं बोलने वाली हूँ ना, सच में सुनकर बताइएगा कि आपको अंदर से क्या कितना गुस्सा आया। आपका मन नहीं करा कि इस इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या अगर आप सामने होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अभी के अभी कमेंट करके। स्टेटमेंट क्या है पहले वो सुन लीजिए। ये पूछता है, क्या आप अपने माँ बाप को जिंदगी भर करते हुए देखना चाहोगे या उनके बीच शामिल होकर उन्हें उसे बंद करना चाहोगे? समय रैना उसको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, रणबीर अलावादिया को, वो की बहुत गलत तरीके की बात कर रहा है, बहुत गलत स्टेटमेंट दे रहा है, बहुत गलत जोक क्रैक कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी, रोकने की लाख कोशिशों के बाद भी रणबीर अलावादिया रुकता नहीं है, बल्कि अपने ही स्टेटमेंट पर जोर जोर से ठाके लगाकर हंसना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे में जो दर्शक वहां मौके पर बैठे होते हैं वो भी ठाके लगाकर हंस रहे होते हैं। लोगों की बात समझ में नहीं आती, या फिर लोगों ने इस बात का समर्थन किया,
लेकिन जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है उसके बाद फिर लोग समर्थन नहीं करते। हद तो तब हो जाती है जब समय रैना इस वीडियो को अपलोड भी कर देते हैं, और अपलोड इन्हें शायद नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये रणवीर अलाबादिया की इस बात को बोल रहे थे, बीच में टोकने की यानी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनको पता था कि जो ये विषय है यानी जो स्टेटमेंट दी गई है वो काफी ज्यादा गंभीर है, जो लोगों को काफी ज्यादा खराब लग सकती है। तो अगर वो चाहते तो इस स्टेटमेंट को पर्टिकुलर कट करके उसके बाद उस वीडियो को अपलोड किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको लग रहा था समय रैना को गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी अपलोड किया गया। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं थमती, बल्कि इनके बीच जो बैठी हुई ये लड़की है जिसका नाम है अपूर्वा मखीजा। इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी है, यूट्यूब पर भी है, आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट अपलोड करती हैं, या यहाँ पर इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो इनके कंटेंट से कितनी मैच करती है, क्योंकि इन्होंने भी इतनी गंदी, इतनी भद्दी मलकी मैं कहूंगी जो स्टेटमेंट दी है, बात बोली है, वो क्या है चलिए वो जानते हैं। और वो सामने जो कंटेस्टेंट होता है उस लड़के से पूछती हैं, क्या तुमने जिस माँ से जन्म लिया है तुमने उस को देखा है या उसके अलावा भी और लड़कियों को देखा है। इस तरह की गंदी स्टेटमेंट जो यहाँ पे अपूर्वा है वो देती है। इसके बाद वहां पर जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग आशीष चंचलानी, सब लोग ठाके मारकर हंस रहे होते हैं। जो ऑडियंस होती है वो भी ठाके मारकर हंस रही होती है। इस कार्यक्रम में जिस तरह की बातें की जाती हैं, 2 वीडियो उसकी अपलोड की गई हैं, लेकिन जब माँ बाप की बात सीधे कही जाती है तो रणवीर अलाबादिया को लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं, बट ऑब्वियसली जो करना भी बनता है, और ये वायरल होना शुरू हो जाती है। 8 तारीख को ये वीडियो अपलोड होती है 9 कुछ सेकंड्स पर, और लोगों के मोबाइल में जाना शुरू हो जाती है। 10 फरवरी को ये हर किसी के पास जा पहुंचती है। लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। अब ये लोग जानने लगते हैं कि आखिरकार रणवीर अलाबादिया कहाँ गया और ये इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे में ये पैदा होते हैं 2 जून 1993 को। नामी स्कूलों में जैसे धीरे धीरे भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में इनकी स्कूलिंग होती है और बीएड बीटेक की पढ़ाई करते हैं। तभी उन्होंने सोचा कि वो नया साल 2017 की जब आता है तो क्यों ना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए। तब ये अपना एक शो रणवीर अलाबादिया का जो है शो स्टार्ट करते हैं। उस शो पे लगभग 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। साथ ही 400 करोड़ से ज्यादा बार इनके चैनल को देखा गया है। अगर मैं प्रति महीना यानी मंथली इनकी इनकम की बात करूं तो ये अलग अलग जो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आई थिंक 2 हैं इनके, ठीक है, एक बियर बाइसेप्स के नाम से, एक है इनका रणवीर अलाबादिया के नाम से, और इनकी जो मंथली इनकम है वो है 35 लाख रुपए। जी हाँ, और ये साल का कम से कम 58 करोड़ रुपए इनका जो नेट वर्थ है। ये इनका जो मेन काम है पॉडकास्ट करना है। देश के जाने माने पॉडकास्ट करने वाले यूट्यूबर हैं ये रणवीर अलाबादिया, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया है, जैसे कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, शिल्पा शेट्टी, रोहित शेट्टी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कृति सेनन और दिलजीत दोसांझ का इन्होंने करा है इंटरव्यू। बड़ी बड़ी हस्तियों को इन्होंने बुलाया है और उनसे सवाल जवाब करे हैं, और ऐसी चीजें लोग देखना पसंद भी करते हैं। यही नहीं, मशहूर लोग चाहे वो विकास दिव्य, कीर्ति हो, देवी चित्रलेखा जो कथा व्यास कथा सुनाती हैं, बहुत मशहूर हैं। मशहूर यूट्यूबर जो हैं ध्रुव राठी, उनका भी इन्होंने इंटरव्यू किया है। उनकी निजी जिंदगी के बारे में इन्होंने पब्लिक को बताने की कोशिश करी, जो भी सेलेब्स हैं। कुमार विश्वास जो है कि देश के जाने माने कवि हैं, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हाल में ही जिनका नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में था। जिस तरह से अमेरिका से भारत के कुछ लोग अवैध रूप से अमेरिका चले जाते हैं, उन लोगों को उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर पहनाकर उन्हें अपनी ही मिलिट्री के विमान में जब भारत भेजा गया था, तब विदेश मंत्री आखिरकार इस मामले में क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने विदेश मंत्री का भी इंटरव्यू किया। स्मृति ईरानी कौन नहीं जानता, स्मृति ईरानी जो मशहूर है राजनीति में, वह पहले धारावाहिक में आती थी। साथ ही राजीव चंद्रशेखर, पीयूष गोयल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, तो इनके जो मशहूर लोग हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों या फिर हॉलीवुड से या फिर बॉलीवुड से या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर हो या समाज सेवी, हर कोई जो भी बहुत मशहूर है उनका ये पॉडकास्ट कर चुके हैं। इस समय ये पॉडकास्ट के बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं। 2024 में दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा था और प्रोग्राम के अंदर देश के बड़ी संख्या में यूट्यूबर को इनविटेशन दिया गया था, उन्हें बुलाया गया था ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस रणवीर अलाबादिया को बुलाया, इससे बातचीत करी, और ऐसे में ये भी मोदी जी को फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में काफी कुछ बताते हैं। उसके बाद इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और अवार्ड का नाम होता है नेशनल क्रिएटर अवार्ड। जब इन्हें सम्मानित किया जाता है तो वाकई बड़े फख्र की बात होती है किसी भी यूट्यूबर के लिए जिसकी उम्र बहुत कम हो,
जिसको अरबों लोग देख रहे हो, जिसके करोड़ों लोग चाहने वाले हो, जिसके मुंह से निकली हुई आवाज के बाद फिर ना जाने कितने लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ऐसे लोगों को इस तरह के अवार्ड मिलने के बाद, इतना बड़ा नाम होने के बाद, इतना फेमस होने के बाद, हर किसी के लिए एक मोटिवेशन बनने के बाद, इस तरह के भद्दे कमेंट को यानी स्टेटमेंट्स को देने से बचना चाहिए और अपनी उस इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि इज्जत कमाई तो बहुत मुश्किल जाती है, लेकिन गवाई सिर्फ 1 सेकंड में जाती है, जैसा कि रणवीर अलावादिया की खुद की ही स्टेटमेंट ने उनका डाउनफॉल ले आए। ऐसे में जो भी इस स्टेटमेंट को सुन रहा है, लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बस हर कोई जो भी सुन रहा है वो यही चाहता है कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, कार्रवाई की जाए और काफी ज्यादा इसके अगेंस्ट बॉयकॉट किया जाए, इसके चैनल को बंद किया जाए, लोगों को देखना बंद कर देना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स लोग दे रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे जो राजनीति से जुड़े हैं वो भी यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी इतने भद्दे कमेंट्स पेरेंट्स के अगेंस्ट एटलीस्ट ना करें, है ना। और हमारा समाज जो कि देश का भविष्य है वो सही चलता रहे, सही ट्रैक पर चले, उनको पता हो, डिफरेंस पता लगे कि यस अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कितना सीरियस एक्शन होता है और क्या सजा दी जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर सजा नहीं दी गई, छोड़ दिया गया रणवीर अलावादिया को या बाकी लोगों को, तो ये आगे आने वाले जनरेशन को और ज्यादा खराब करेगा, बल्कि ऐसी भद्दी कमेंट्स के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसे में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको मीडिया ने पकड़ा और पकड़ने के बाद पूछा कि आपके यहाँ का एक व्यक्ति है रणवीर अलावादिया, जो काफी फेमस यूट्यूबर है, जिसने इतने गंदे कमेंट्स करे हैं, भद्दे कमेंट्स करे हैं, और आपकी राय से उसको क्या जो है सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने कहा है कि यस हम भी यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा दी जाए और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, करवाई जा रही है, और अगर ये दोषी पाया जाता है तो यस उसको जुर्माना भी लगेगा और काफी जो है सजा भी दी जाएगी। और वैसे भी ये मामला जो है इस समय बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है और ऐसे में रणवीर को, आशीष चंचलानी को और इस गर्ल को ये बात तो समझ में आ गई है कि उन्होंने बहुत गलत स्टेटमेंट दी है और ऐसे में वो अपने सोशल मीडिया पर आकर इस स्टेटमेंट के खिलाफ सिंपैथी गेन भी कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि जो वाकया है, जो स्टेटमेंट दी गई है, क्या ये पूरे सेंसेस में नहीं दी गई? वो लॉस थे उस समय, और अगर पूरे सेंसेस में, पूरे होशो हवास में ये स्टेटमेंट दी गई है तो अब किस बात की माफी? यस अब भुगतो ना, जो आपने किया है एटलीस्ट वो आपको सजा मिलनी ही चाहिए और उसको इजीली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप गुनहगार हैं तो माफी मांगने से कुछ नहीं होता, बिकॉज पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, इतनी भद्दी स्टेटमेंट देना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जब आप इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, मोटिवेशन देते हो, लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, उसके बाद इतनी गंदी स्टेटमेंट देना और उसके बावजूद खुद ठाके मार के हंसना, तो अब का एक बात का रोना और अब क्यों माफी मांगना? अब बल्कि इनको अगर माफी मांगनी है तो यस इनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं कल कुछ नई न्यूज के साथ।